हेलो बच्चों, आज हम हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 का अध्याय 14 अह आह का अध्ययन करेंगे। यह एक कहानी है और इस कहानी में किसके बारे में बताया गया है यह हम पढ़ेंगे जब पता चलेगा। तो इससे पहले हम इसके मीनिंग पढ़ लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। इसके मीनिंग में देखो, आप पहले हैं लीनः संलग्न रहना, तल्लीन रहना। वांछति चाहता है, चाहती है। कोअपि कोई भी। आनय लेकर आओ। अह आओ, ओह, आउच जिसको हम बोलते हैं, जब भी कोई हमको तकलीफ होती है तो हमारे मुंह से अपने आप ही निकल जाता है आह, तो ये वो वर्ड है ये। आनेतुम लाने के लिए। निर्गच्छति निकलता है। इतस्ततः इधर उधर। आन धराम पृथ्वी को। प्राप्स्यति पाएगा। व्यथाम दुख को। सद्यः तत्काल या तुरंत। अर्पय दे दो। उद्घाटयति खोलता है। तो इस प्रकार से ये इसके मीनिंग हो गए हैं, इसके कीवर्ड्स हैं। और अब हम इसका लेसन पढ़ेंगे। तो पहले लेसन की शुरुआत हम करते हैं। अजीज़ः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज़ सरल और परिश्रमी था। आसीत यानी था, च यानी कि और, परिश्रमी मेहनती। अजीज़ा एक बच्चे का नाम है कि अजीज़ एक सरल और परिश्रमी व्यक्ति था। स स्वामिना एव सेवायाम लीना आसीत। वह स्वामी की सेवा में ही लगा रहता था। यानी कि वह एक सर्वेंट या सहायक कर्मचारी जिसको हम बोल सकते हैं, जो दुकान पे काम करने वाला था, तो वो बोल रहा है कि वह अपनी स्वामी की सेवा में ही हमेशा लगा रहता था। यानी कि ये जो बच्चा है जो कि किसी स्वामी के यहाँ नौकर का काम करता था। एकदा एक बार सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति। वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता था। एकदा एक बार, सह वह, गृहम घर, गंतुम जाने के लिए, अवकाशम अवकाश छुट्टी, वांछति चाहता था। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता था, छुट्टी चाहता था। स्वामी चतुर आसीत्। लेकिन उसका स्वामी बहुत चतुर चालाक था। सह चिंत्यति। वह सोचता है। अजीज़ इव न कोअपि अन्य कार्यकुशलः। कि अजीज़ के समान कोई भी दूसरा इतना कार्यकुशल नहीं है। यानी कि अजीज़ जितना मेहनती था, जितना कार्य करने में दक्ष था और जितना परफेक्ट था, उतना कोई भी दूसरा नहीं था। कोप यानी कोई भी, इव यानी के समान, न यानी कि नहीं, अजीज़ यानी अजीज़, दूसरा कोई भी अजीज़ के समान कार्यकुशल नहीं था। एष अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। तो इसलिए यह अवकाश का भी वेतन ग्रहण करेगा। एवं चिंतित्वा स्वामी कथयति। ऐसा सोच करके स्वामी कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारी छुट्टी का और वेतन का सारा के सारा धन दे दूंगा। यानी कि जो तुम्हारी तनख्वाह बन रही हो तो दूंगा ही, लेकिन उसके अलावा जो तुम्हारे छुट्टी पे जब तुम जाओगे तो वो भी मैं पैसा तुम्हें दे दूंगा। लेकिन परम एतदर्थम त्वं वस्तुद्वयम् आनय। लेकिन इसके लिए तुम्हें दो चीज़ लानी होगी। अह आह च इति। दो चीज़ें क्या बताई उन्होंने, एक तो अह लेके आना और एक आह लेके आना। कि ये दो चीज़ें अगर तुम ला के दे दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह के साथ जो तुम्हारी छुट्टी का जो पैसा है वो भी सारा के सारा दे दूंगा। एतत् श्रुत्वा अजीज़ वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। ऐसा सुन करके वो जो अजीज़ है वो दोनों चीज़ें लेने के लिए चला जाता है। स इतस्ततः परिभ्रमति। वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति। लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति। आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति। धरती से प्रार्थना करता है। परम सफलताम न एवं प्राप्नोति। लेकिन फिर भी उसे कहीं सफलता प्राप्त नहीं होती है। यानी कि वो अपनी तरफ से सारी कोशिशें करता है, लेकिन उसको कहीं पर भी कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है आज वो कहाँ से मिलेगी। तो ये सब उसकी कोशिशों से वो बहुत मायूस हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है कि ये दोनों चीज़ें मैं कहाँ से लूँ। उसने सब तरह से कोशिश कर ली, हर जगह जा कर के जहाँ भी संभव था उसने सब कोशिश करी, लेकिन वो कहीं पे भी उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो इससे वो उदास हो जाता है और उसको लगता है कि अब मैं छुट्टी पर नहीं जा सकूँगा। चिंतयति सोचता है। परिश्रम से धनम स न एव प्राप्स्यति। कि वह परिश्रम का
धन नहीं प्राप्त कर सकेगा, यानी कि उसको उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, लेकिन कहीं पर उसको एक वृद्धा, एक बूढ़ी औरत मिल जाती है। सहताम सर्वाम व्यथाम भाव श्राव्यति, वह उसको सारी की सारी अपनी कहानी व्यथा सुना देता है, अपनी परेशानी बता देता है। सा विचार्यति, वह विचार करती है। स्वामी अजीजाएं धनम दातुम न इच्छति, कि स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता है। सा तम कथयति, इसलिए वह उससे कहती है, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी, मैं तुम्हें 2 वस्तु देती हूँ, परम लेकिन द्वयम एवं बहुमूल्यकम वर्तते, दोनों ही बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, इसलिए तुम्हें इसे संभाल कर ले जाना है। प्रसन्न सह स्वामिन समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर वो अपने स्वामी के पास आ जाता है। तो वो जो अजीज़ है वो अपनी सारी ओर से निराश होने के बाद उसको एक वृद्धा मिलती है। उस वृद्धा को अपनी सारी की सारी स्टोरी, सारी परेशानी सुना देता है, और वृद्धा उसकी बात को सुन करके तुरंत समझ जाती है कि इसका जो मालिक है वो इसको छुट्टी नहीं देना चाहता है, और इसीलिए उसने ऐसी चीज़ें मंगाई है जो कि इम्पॉसिबल हो। लेकिन वह उसकी सारी चतुराई को समझ करके वो उसकी परेशानी का हल निकालने के लिए कहती है कि मैं तुम्हें 2 चीज़ दूंगी और ये दोनों बहुत कीमती है, इसलिए इसको संभाल कर ले जाना। अब यहाँ पे देखो, आप चित्र के माध्यम से बताया है बच्चा कितना परेशान है। ये एक काल्पनिक चित्र है जिसको हमने दिखा करके उस बच्चे की भावनाएं दिखाना चाहिए कि बच्चा कितना परेशान है। वो सब और अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे कहीं सफलता नहीं मिली है। तो अब आगे क्या होता है देखो आप। अजीज़म दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीज़ को देख करके स्वामी आश्चर्यचकित हो जाता है। स्वामी शनि शनि पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी धीरे धीरे पेटी को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयमासीत, पेटी में 2 छोटे छोटे पात्र बर्तन थे। प्रथमम स एकम लघु पात्र उद्घाटयति, पहले वो एक छोटा पात्र निकालता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, और अचानक से उसमें एक से मधुमक्खी निकलती है। ये देखो आपने, ये मैंने एक पेटी बताई है और इसके अंदर से ये मधुमक्खी का चित्र है, जिससे हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर से मधुमक्खी निकल रही है। तस्य स हस्तम दशति, वह उसके हाथ पर डस लेती है। ये देखो, ये चित्र बता रखा है आपको कि इसमें हाथ में डस रही है वो। तो तस्य च हस्तम दशति, और वह हाथ पर डस लेती है। स्वामी उच्चैः वदति, स्वामी ऊंची आवाज़ में कहता, आह। स्वामी जो उसका स्वामी होता है, जो मालिक होता है, जैसी मधुमक्खी उसके हाथ में डंक मारती, तो जैसी आप लोगों को पता होगा जब हमको मक्खी काटती है तो तुरंत ही हमारे मुंह से आवाज़ निकल जाती है अपने आप ही। तो इसी तरीके से उसके मालिक के मुंह से भी अपने आप ही आवाज़ निकल गई, आह। द्वितीय लघु पात्र में काटे थे। फिर वो दूसरा छोटा बर्तन निकालता है। एक अन्य मक्षिका उसमें से फिर एक और मक्खी निकलती है, मधुमक्खी निकलती है। स ललाटे दशती, वह उसके मस्तक पर डस लेती है। ये देखो आप, मधुमक्खी का चित्र बता रखा है, इसको देखते हमें अपने आप ही कैसा लग रहा है, कैसे काट रही होगी। पीड़िता स अति उच्च चित्कारम करोति, और वह पीड़ित होकर के बहुत तेज आवाज़ में चीखता है, आह इति। एकदम से उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती, आह। अजीज़ सफला आसीत, अजीज़ सफल हो जाता है, कामयाब हो जाता है। स्वामी तस्मई अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, और उसका स्वामी उसको अवकाश का और उसके वेतन का सारा के सारा धन दे देता है। क्यों? क्योंकि स्वामी ने ऐसी शर्त रखी थी, ऐसी चीज़ मंगाई थी जो इम्पॉसिबल हो, लेकिन वो जो लड़का था वो सीधा था, सरल था, मेहनती था, अपने स्वामी का स्वामी भक्त था। तो ऐसे सीधे व्यक्तियों का साथ ईश्वर देता है, और ईश्वर ने उसके लिए रास्ता निकाला, उस बूढ़ी औरत को उसका माध्यम बनाया, और उस माध्यम द्वारा उसकी परेशानी का हल निकला। और हल निकल के वो अपने, चाहे वह परेशानी उसकी बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी ईश्वर ने उसकी जो परेशानी है उसको हल कर दिया। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति सीधा होता है, जो मेहनती होता है, उसके मेहनत का फल उसको ज़रूर मिलता है। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।